शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब बाबा के बहुत बहुत करीब के भाग्यवान लकी सितारे हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, परंतु जब द्वापर युग में आए तब देह भान में आ गए, विकार में आ गए। और जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि दुख परेशानी सब द्वापर से शुरू हुए, जब हम देह भान में आ गए। फिर हर जन्म में विकर्म ही किए, क्योंकि वहाँ पर कर्म अकर्म नहीं होते। द्वापर में कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि विकारी जन्म है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वहाँ से हम गिरते जाते हैं, आत्मा की शक्ति घटती जाती है। लेकिन अब संगम युग पर बाबा ने आकर हमें चुन लिया और हमारी चढ़ती कला शुरू हो गई। बाबा को याद करते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। लेकिन हमने जो 63 जन्मों में, यानी जब से द्वापर युग शुरू हुआ, बहुत आत्माओं को दुखी अशांत किया, क्योंकि ज्ञान नहीं था। हमें जो भी करते थे उस समय तो वही सही लगता था, तो हमसे बहुत ही गलत कर्म हुए, पाप हुए और खुद भी अशांत हुए। तो अब जब हम बाबा को याद करते हैं तो वही सब पीछे खींचता है, हमारी अवस्था एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए आज हमारा वर्तमान जो भी है, अगर सब कुछ परफेक्ट है, मन शांत है, बहुत खुश है, संतुष्ट है, भरपूर है, निरंतर बाबा की याद है, सदा अचल अडोल एक स्थिति है, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, तब तो जिसका भी ये सब है तो उसको तो बहुत बहुत मुबारक हो। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कुछ, किसी के कुछ साथ तो है ही। सिर्फ 63 दिन की बात है, क्योंकि ये सब सही हो जाता है। किस तरीके से? क्योंकि हम सार में तो कलेक्टिवली सभी से जो है माफ़ी मांग लेते हैं बाबा के सामने। लेकिन अभी भी जीवन सदा खुशनुमा नहीं है, रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं। या बीमारी है, या परेशानी है, या धन में कमी है, कोई ना कोई पूर्णता नहीं है, पूरी संतुष्टता नहीं है, भरपूरता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ है। तो ये ज़्यादातर सभी के साथ है, कम ज़्यादा हो सकता है। और सब बाबा जैसे कहते हैं नंबरवार हैं, तो और इसीलिए हम बाबा की श्रीमत भी 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजह है। तो इसके लिए हम अब हर जन्म का एक 5 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। द्वापर युग के पहले जन्म से लेकर कलयुग के 42वें अंतिम जन्म तक, जब तक हम संगम पर नहीं आ गए। तो द्वापर युग के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म, टोटल 63 जन्म हो गए। तो मेडिटेशन तो लगभग एक जैसा ही है, जन्म बदलते जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में अलग अलग हमारे साथ आत्माएं थी। तो जब अंत में ये तो संतुष्टता आ जाएगी, जब पूरे हम 63 जन्मों का कर लेंगे, तब अंत में ये तो हमें संतुष्टता आ जाएगी कि हर जन्म की आत्माओं से हमने माफ़ी मांग ली है और माफ़ कर दिया है, और सब बाबा को सौंप दिया है। साक्षी, बाबा साक्षी देख रहे हैं सब कुछ। तो ध्यान में रखना है कि ये जो भी मेडिटेशन 63 दिनों का है, मिस नहीं हो, क्योंकि हर जन्म में रिश्ते नए बने थे, कर्म भी नए बने थे। तो हर एक के साथ अलग अलग कर्म थे, तो हर आत्मा से माफ़ी मांगनी है। उसी के लिए ही तो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मिस नहीं होना चाहिए। तो जो मेडिटेशन का वीडियो है, मैं एक दिन पहले ही हम डाल देंगे,
ताकि अमृत वेले ही अपना मेडिटेशन कर लो। नहीं तो सारे अमृत वेले करो या नुमा शाम करो, नहीं तो बाय चांस अगर नहीं करते तो दिन में किसी भी समय कर लो, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मिस हो गया तो एक जन्म का मिस हो जाएगा, तो समझो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और अगले दिन नहीं तो 2 दिन का करना होगा। लेकिन वो पर्सनली मेरी एडवाइस यही होगी कि हर जन्म का मेडिटेशन है तो दोबारा ही शुरू करो। वैसे ध्यान रखो तो करना ही नहीं पड़ेगा, रेगुलर करेंगे तो मिस होगा ही नहीं। 4-5 दिन रेगुलर होगा तो एक संस्कार बन जाएगा कि हमें ये 63 दिनों तक करना ही है। तो इसी के लिए अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको वो सुबह ही मिल जाए। तो अपने सफल पुरुषार्थ चढ़ती कला के लिए, ऊंची स्थिति के लिए ये प्रयास है, हमने और हमारे युगल दोनों ने किया है, इसीलिए आप सबसे साझा कर रहे हैं। आज द्वापर के पहले जन्म का जो मेडिटेशन है वह भी डाल देंगे साथ में। शिव बाबा अपने हर बच्चे का कल्याण करने आए हैं, इसीलिए हर बात में कल्याण है। इसीलिए मेडिटेशन 63 दिन तक ज़रूर करें। आइए अब बाबा की याद से मेडिटेशन शुरू करते हैं। ओम शांति। ज्योति बिंदु चित्र के सामने सीधे बैठे, आंखें खुली हुई, देखें परमधाम में बीच में बहुत पावरफुल लाइट शिव बाबा है। मैं आत्मा उनके पास बैठी हूँ। चारों तरफ द्वापर के पहले जन्म में जो भी आत्माएं मेरे जीवन में आई बैठी हैं, सब बाबा के पास बैठे हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार, सभी रिश्तेदार, सभी संबंध संपर्क वाले, सभी चारों तरफ बैठे हैं। बाबा साक्षी हो देख रहे हैं। बाबा से सभी गुण व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही है और मुझ आत्मा से चारों तरफ हर आत्मा तक जा रही है। मैं आत्मा हर आत्मा को देख रही हूँ। बाबा, ये सब आत्माएं मेरे मीठे आत्मा भाई हैं। मुझ आत्मा ने जो भी आप सबको दुख दिया, आपका मन अशांत किया, आपकी बातें समाई नहीं, आपकी बातें फैलाई, आपकी बातें पकड़ कर रखी, आज वो सब बातें, पकड़ी हुई बातें खत्म करती हूँ। बीती सो बीती। मैं आत्मा आप सब आत्माओं से माफी मांगती हूँ, और जो आप आत्माओं से मुझ आत्मा को दुख हुआ, उनके लिए क्षमा करती हूँ। अपना मन चित्त साफ करती हूँ। सब शिव बाबा को सौंपती हूँ। आप सब हर आत्मा सतोगुणी अष्ट शक्ति संपन्न
मेरे आत्मा भाई हो, आज से मुझ आत्मा की तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं और शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव प्रकृति और शुक्रिया सभी आत्मा भाई। ओम शांति।